बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल पोटैटो पिनव्हील समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और इजी सी रेसिपी है। जितनी ये दिखने में मज़ेदार है, खाने में उतने ही लाजवाब है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है। आज ही इफ्तारी में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, बजट फ्रेंडली रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया। आलू बहुत ही अच्छे से गले हुए होने चाहिए। अब इन्हें हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे। कुटी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, चाट का मसाला हाफ़ टी स्पून। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। पिसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून और साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने यहाँ पर 3/4 टीस्पून लिया है। और हरा धनिया यहाँ पर जाएगा 2 टीस्पून। अच्छे तरीके से इन सारे मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और नमक मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि आलूओं को बॉयल करते हुए भी मैंने इसमें नमक शामिल किया था। तो ये सारी चीज़ें डालकर हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। आलू भी आपने बहुत ही अच्छे से मैश करने हैं कि इसमें बिल्कुल भी चंक्स साबुत ना रहें। तो ये हमारा पोटैटो पिनव्हील का मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसे अब साइड पे कर देंगे और यहाँ पर हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 2 टीस्पून भरकर और साथ ही यहाँ पर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल किया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, स्मूथ सा ही हमने रेडी कर लेना है। और ये इस तरह से इतना पतला होना चाहिए, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसे भी साइड पे रख लेंगे। मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इसे हमने कब इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो समोसों के लिए डो रेडी की जाती है, मैदे में थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और घी डालकर उसे हस्बे ज़रूरत पानी से अच्छे से गूँध लेते हैं। तो इसकी आपको मेरे चैनल पर रेसिपी मिल जाएगी। समोसों की जो डो होती है, ये वही मैंने डो रेडी की है। ये हम ले लेंगे, काउंटर पर हल्का सा मैदा लेंगे और इसे हमने रखकर अच्छे तरीके से फैला लेना है। तो ये 1.5 कप मैदे से हमने डो को रेडी किया था और इससे हमारे ढेर सारे पिनव्हील्स रेडी हो जाएंगे। तो रोटी को हमने अच्छे से बेल लेना है, हल्का सा हमने इसे मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। और ये जो हमने आलूओं का मिक्सचर रेडी करके रखा था, ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और अच्छे तरीके से स्पून की मदद से इसे फैला लेंगे। हर साइड पर हमने अच्छे से फैलाना है, बिल्कुल किनारे किनारे तक हमने इसे फैला लेना है। सारी रोटी पर इसे फैला लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है और इस तरीके से हम इसको एहतियात से रोल करते हुए जाएंगे। और बिल्कुल किनारा जो है उस पे हमने थोड़ा सा पोटैटो का मिक्सचर नहीं लगाया, ये थोड़ा सा हमने रहने दिया है। यहाँ पर हल्का सा पानी लगाएंगे और इसे अच्छे से रोल कर लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, ये बिल्कुल भी खुले नहीं। तो यहाँ से इस तरीके से अपने एंड को सिक्योर कर लेना है। और अब हमने इसकी कटिंग करनी है, नाइफ़ की मदद से कटिंग करेंगे, लेकिन नाइफ़ को इस तरीके से चलाते हुए हमने कटिंग करनी है तो इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। और डो थोड़ी सी हार्ड होगी ना, तब भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर डो आपकी ज़्यादा सॉफ्ट हुई तो आपके पिनव्हील्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देख लें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। तो चौड़ाई आपने तकरीबन आधे इंच की जितनी रखनी है, अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं। इतनी मैं चौड़ाई रखूँगी तो इस तरह से क्रिस्पी बनेगी। अगर ज़्यादा मोटा आप रखेंगे तो ये क्रिस्पी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारी कटिंग कर लेनी है और ये हमारे पोटैटो पिनव्हील्स रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल खूबसूरत और परफेक्ट बने हैं, इसकी शेप भी ख़राब नहीं हुई, बस आपने कटिंग का ध्यान रखना है। और ये जो हमने मैदे की स्लरी तैयार की थी, इसमें इसे डिप करके हमने फ्राई करना है। इस तरह से इसकी कोटिंग जो पोटैटो है इसके अंदर का, वो बाहर नहीं आएगा और इस पर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद थोड़ा सा आपने इस तरह से आटा लेकर डालना है, जैसे ही वो ऊपर आ जाए मतलब बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। आपने आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है और बिल्कुल स्लो आंच पर आपने सारे पिनव्हील्स को फ्राई कर लेना है स्लरी में डालकर। स्लरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी और इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी, तो आपने वो पतली ही रखनी है। और पिनव्हील्स डाल के फ्लेम को आपने मीडियम टू लो कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे आपने फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट एक साइड पर लगेंगे और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड पर। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। पहले तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर आपका पहले तेल अच्छा गर्म नहीं होगा तब भी इसके अंदर की जो पोटैटो है फिलिंग है वो बाहर आ जाएगी, तो इसलिए अपने ख्याल रखना है। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, फिर आपने इसमें डालने हैं। और उसके बाद 5-7 मिनट हो चुके हैं एक साइड पर इसे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने देंगे।
कमेंट में आप अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो हमारे पोटैटो पिनव्हील समोसा बनकर रेडी हो चुके हैं। चलें जी अब इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी पोटैटो पिनव्हील समोसे की फ़ाइनल लुक। इसे हम केचप के साथ सर्व करेंगे। केचप की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जितने दिखने में खूबसूरत और मज़ेदार हैं, खाने में उतने ही लाजवाब हैं। इस रेसिपी को आज ही इफ्तारी में ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, ये अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। तो ये मैं आपको तोड़कर और दिखा देती हूँ, ये देखें, देखें बिल्कुल मज़ेदार से बनकर ये रेडी हुए हैं। तो इसी तरह की डिफरेंट यूनिक सी रेसिपीज़ ट्राई किया करें, बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आती हैं। तो समोसा तो हर कोई बनाता ही रहता है, तो ये आप पिनव्हील समोसा बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।